वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग जोन। आज 17 तारीख है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर साइंस में और आईटी में परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ फुल फॉर्म जो कि हर एक साल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित कुछ हमने फुल फॉर्म यहाँ निकाला है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर से आप लोग को सबों को लर्निंग जोन के द्वारा सुप्रभात, राधे राधे। आइए देखते हैं। ये IEEE जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए यूज होता है। ये बहुत बार पूछे गए हैं और इवन कंपटीशन वाले में बहुत सारे पूछे गए हैं। HTML जो काफ़ी फैमिलियर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम लोग जो है कि मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इससे क्वेश्चन आते हैं। AI सब लोग फैमिलियर होंगे, आजकल बहुत सारा चीज़ आप पूछते रहते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में। तो ये जो सर्च करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंसी नेचुरल होता है जो आपके दिमाग में है और आपका दिमाग यूज करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाया गया है, जो कि बहुत ही फास्ट और त्वरित गति से काम करता है। इसलिए ये कृत्रिम बुद्धि जिसको कहते हैं वो है, ये कृत्रिम बुद्धि है। मतलब बना बनाया मानव बेस्ड बनाई हुई बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल होता है काल्पनिक और वास्तविकता, ये दोनों चीज़ कैसे है। जैसे आजकल देखते होंगे कि लोग मर जाते हैं और उसका इमेजिन करके हूबहू उनको उतारने की कोशिश किया जाता है और उनका वीडियो बना के दिया जाता है, लगेगा कि ये आदमी जो है अभी भी जिंदा है, ठीक है। और उसके सारे चीज़ तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम आगे फिर बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी, कि है काल्पनिक लेकिन वो वास्तविकता का आपको एहसास करवा देते। आप बड़े बड़े मूवी देखेंगे जैसे, तो आपको जब फिल्म देखेंगे तो उसमें लगेगा कि सामने में सब कुछ हो रहा है और आप उसको फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी का टॉपिक आपको पढ़ना भी है इंटर वाले को CBSE मीडियम में। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पे बात करेंगे। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, कहीं पर भी जो कोई भी काम होता है उसमें कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। मुख्यमंत्री आते हैं, प्रोटोकॉल, हर एक जगह प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है, जो होता है सेट ऑफ रूल्स। तो इंटरनेट में हम लोग यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आजकल किसी का भी पता लगाने के लिए और या कहीं पे जाने के लिए हम लोग GPS का यूज करते हैं। GPS यदि ऑन है तो बंदा कहीं पर भी है तो उसे हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ पर अभी होगा और कहाँ पर है, तो उसकी पता। जैसे क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम लोग GPS का यूज करते हैं, तो उसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये यूज होता है, जितने भी आप देखते हैं कि लाइन यूज होता है इंटरनेट में, तो उसमें एक होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसके द्वारा सब्सक्राइबर को डिजिटल रूप में लाइन प्रोवाइड होता है। SMGS कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट है एक, जिसको कहते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इससे सबसे बड़ा, लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स अंदर लगे हुए हैं, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, जितने भी चीज लगे हैं, किसको कितना पावर चाहिए, कीबोर्ड को कितना पावर चाहिए, माउस को कितना पावर चाहिए, वीडियो को कितना पावर चाहिए, मदरबोर्ड को कितना पावर चाहिए, रैम को कितना, ये सारा ये SMPS के द्वारा उसको उस मोड में पावर सप्लाई किया जाता है कि जितना ज़रूरत है उसको उतना ही पावर दिया जाता है। कि ये काम है SMPS का, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसके बाद UPS आप लोग यूज करते हैं। UPS
बहुत लोग इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर होता है। ये फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, इसमें क्या होता है कि कभी भी आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा। इसमें एक जो है लॉजिक कार्ड लगा रहता है, जो कि विद इन पाइको सेकेंड और नैनो सेकेंड को बिजली करंट को जो है या बैटरी के करंट को, डीसी को तुरंत सप्लाई करता है नैनो सेकेंड समय में। तो ये कभी भी कंप्यूटर का आपको ऑफ नहीं होने देता है। और इन्वर्टर क्या होता है, कुछ सेकेंड का समय लेता है, तब पावर स्विच करता है फिर कंप्यूटर को। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इंटरनेट में जो अंदर का एड्रेस होता है, कोई भी सर्च करते हैं, जैसे आप लिखते हो www.google.com, तो उसके बाद अंदर का जितना वेब एड्रेस है उसको URL कहते हैं। दिस इज द इंटरनल वेब एड्रेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनल वेब एड्रेस ऑफ द एनी वेबसाइट, that is called the URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CSS, ये स्टाइल शीट इंटरनेट में HTML में यूज करते हैं, जिसको कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब HTML में हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे और डिजाइनिंग करेंगे शीट को या वेबसाइट को, तो उसमें CSS का उपयोग होता है। VLAN, वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें वर्चुअली जो है लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे JTET है, CTET है, STET है। तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। और जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहा है जैक का या CBSE का इंटर का एग्ज़ाम, तो उसमें जो लोग वोकेशनल कोर्स रखे हैं, कंप्यूटर IT या कंप्यूटर साइंस या मीडिया एंड इंटरटेनमेंट MET, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या फिर फुल फॉर्म के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। चलिए आज के लिए आज इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली नए नए वीडियो जो है आपको मिलेंगे, और आप जो अपने परीक्षा की आने वाले एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल कर सकते हैं। मेरा 9431164850 ये व्हाट्सएप नंबर है। और यूट्यूब में जाके इस नंबर को सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू अगेन। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।